नारायण नारायण नारायण। 31 दिसंबर को एक सिद्ध मुहूर्त आ रहा है जिसे गुरु पुष्य अमृत योग कहते हैं। इस युग में आप कोई भी विशेष शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। केवल ये विवाह के लिए इस मुहूर्त का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य किसी भी कार्य के लिए और विशेषकर साधना के लिए, कोई मंत्र सिद्धि के लिए, कोई स्तोत्र सिद्धि के लिए ये जो मुहूर्त है ये बहुत ही परम सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। तो 31 दिसंबर को सायंकाल में 7:49 से 1 जनवरी 2021 को प्रातःकाल 7:14 तक ये सिद्ध मुहूर्त रहेगा। तो विशेषकर मैं इस सिद्ध मुहूर्त में, जैसा कि आपको बताया है कि जो लोग श्री हनुमान जी के उपासक हैं वे श्री बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जैसे 31 दिसंबर को रात को पढ़े, यदि वो नहीं पढ़ पाते रात को, प्रातःकाल करना चाहते हैं तो वे सुबह 1 जनवरी को, जैसा कि अंग्रेजी नववर्ष है वैसे मैं इसको महत्व नहीं देता हूँ, फिर भी आप लोगों की अगर भावना जुड़ी हुई है तो आप इसको इस भाव से कर सकते हैं कि हम अपना 2021 वर्ष है वो हमारा शुभ जाए। इसलिए आप प्रातःकाल 4 बजे या 5 बजे उठ जाइए, सुबह बल्कि 3 बजे ही उठ जाइए और आप उस दिन स्नान आदि करके श्री हनुमान जी की मंदिर में जाइए, हनुमान जी की पूजन करिए, श्री गणेश जी आदि का, और सीता बजरंग बाण का पाठ आरंभ करिए। तो सुबह 7 बजे तक आपका 1-2 घंटे में आप 1 या 2 घंटे बिना किसी संख्या के इसका पाठ कर सकते हैं। और कोई मंत्र सिद्ध करना हो, साबर मंत्र सिद्ध करना हो, तब भी ये विशेष फलदायक होता है। और जो व्यापार में उन्नति चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर माँ भगवती की, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो वे लोग एक श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र, स्वामी रूपेश्वरन.in वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्तोत्र, ऐसा उसमें मेनू में आप जाएंगे तो स्तोत्र लिखा होगा, उसमें आप नीचे खोजेंगे तो महालक्ष्मी स्तोत्र, अष्टक स्तोत्र जो है वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में, संस्कृत में दिया हुआ है। तो उसे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका मैं एक ऑडियो भी आपको इसके सामने प्रस्तुत कर दूंगा ताकि स्तोत्र में जो शुद्धता बनी रहे कि इसका उच्चारण करते समय कैसे कर सके। तो अब इस स्तोत्र को इस मुहूर्त में यदि आपने 108 बार पढ़ लिया तो ये स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। आने वाले समय में भी कम से कम आप, जैसा कि इस स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि एक समय में यदि पढ़ता है तो ये महापाप का विनाश करने वाला होता है। द्विकालम यह पठन नित्यम धन धान्य समन्विता। यदि आप दोनों समय पढ़ते हैं, यानी प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय भी यदि आप पढ़ते हैं तो ये धन और धान्य को प्रदान करने वाला होता है। और यदि आप तीनों समय पढ़ते हैं, प्रातःकाल, दोपहर, मध्याह्न काल और संध्या काल में, या तो फिर संध्या काल में, दोपहर में नहीं पढ़ सकते हैं, संध्या काल में पढ़िए, प्रातःकाल में पढ़िए और फिर रात्रि काल में पढ़िए। रात्रि काल में महालक्ष्मी की उपासना होती है। और जो लोग महालक्ष्मी जी का संबंध उल्लू के साथ मानते हैं ना, वो कहीं शास्त्रों में विधान नहीं होता है और कोई उनका संबंध नहीं है। वो साक्षात भगवान विष्णु की स्वरूप होती है। इसलिए माँ भगवती को शंख चक्र गदा हस्ति महालक्ष्मी नमोस्तुते, जिन्हें जो शस्त्र अस्त्र जो भी भगवान विष्णु के हैं वही महालक्ष्मी जी के हैं, जो वाहन भगवान विष्णु का है वही महालक्ष्मी जी का है, क्योंकि उन्हीं की वो शक्ति है। और उल्लू पर जो बैठी हुई लक्ष्मी जी का स्वरूप बनाते हैं वो स्वयं लोग, ये पता नहीं कहाँ से और किन किन लोगों ने ये सब चीज़ें फैलाया है, मैं उन लोगों के विषय में कहना ही नहीं चाहता। लेकिन ये सिर्फ ऐसा है, ऐसे विचार है ये जो हमारे सनातन संस्कृति के जो मूल भाग को, मूल तत्वों को हमसे दूर करते हैं, हम इनसे विमुख हो जाते हैं। तो ये सारी जो बातें, इस प्रकार की जो भी अशास्त्रीय बातें आती है, इन बातों को बिल्कुल आप मन में रखना नहीं है, बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और इन कुपरंपराओं को कुचल कर हमें अभी जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है उसके जो मूल स्वरूप को समझते हुए उसको आत्मसात करना है। तो इस महालक्ष्मी स्तोत्र को भगवान इंद्र के द्वारा इसको स्तवन किया गया है और ये स्तोत्र बहुत ही सिद्ध स्तोत्र है। इसको आप कभी अवसर मिलता है तो नवरात्र में आप इसको सिद्ध करना चाहे तो कर सकते हैं। नवरात्रि में यदि आप प्रतिदिन 100 पाठ करेंगे तो
1100, अगर थोड़ा सा अगर लगभग 900 यानी 1000 पाठ लगभग आप इसमें पूर्ण कर सकते 10 दिन के अंदर, दशमी को मिलाकर। तो इस तरीके से आप पैसा भी पाठ कर सकते हैं। 1000 पाठ करके भी इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रि में 100 पाठ करके भी 9 दिन सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप उसकी विशेष सिद्धि चाहते हैं तो 40 दिन में इसको 10,000 पाठ करने का संकल्प लीजिए और आप देखिए अपने जीवन में चमत्कार फिर कैसे आता है। और भाव होना चाहिए, लेकिन यह है कि महालक्ष्मी की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना, ये परम सात्विक देवता है। सात्विक देवता में भी ये परम सात्विक देवता है। जैसे हनुमान जी परम सात्विक देवता है, तो हमारा जो जीवन है, आचरण है, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, वो सब सात्विक होना चाहिए। यहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए कि जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वे लोग लहसुन प्याज भी से वर्जित करें जीवन में, क्योंकि वो तामसी अन्न में, आहार में आता है, तामसी और राजसी आहार में आता है। यदि इन नियमों का पालन करें, शालिग्राम की पूजन करें और महालक्ष्मी स्तोत्र का पठन करें और नारायण मंत्र का जप करें, तो उस मनुष्य के लिए इस संसार में फिर कोई दुर्लभ नहीं है। जो उसकी क्षमता प्रारब्ध है, जो कि प्रारब्ध बन चुका है, उसको आराम से पूर्ण करते हुए वो परम लोक को प्राप्त होता है। यदि उसकी कोई इच्छा वासना संसार के प्रति रह गई हो तो अगले जन्म में वो अच्छे श्रीमान घर में जन्म लेकर उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस लोक में भी जो उसके जीवन में दुर्भाग्य जो भी कहीं पर बना होगा, तो उस दुर्भाग्य को भी इस स्तोत्र के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। और भगवान नारायण की उपासना और लक्ष्मी जी की उपासना साथ में करना चाहिए। और शालिग्राम को साथ में रखकर पूजा करिए। शालिग्राम में आप किसी भी देवता की उपासना कर सकते हैं, महालक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। और जहाँ शालिग्राम में वहाँ नारायण, और जहाँ नारायण है वहाँ महालक्ष्मी जी है। बहुत से लोग शालिग्राम के नाम पर, बाणलिंग के नाम पर समाज को भ्रमित करते हैं कि नहीं, घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये समझ लेना चाहिए, ये साक्षात कलयुग के दूध बन के घूम रहे, जो हम लोगों को सनातन धर्म से विमुख करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं। जो भगवान नारायण सब जिसके घर में विराजमान हो, नारायण यानी देवता कल्याण करने वाले, वो आपसे क्यों नाराज होंगे? आप एक दिन पूजन नहीं कर पाए, आप एक दिन उसको स्नान नहीं करा पाए, या कोई ऐसी घटना घट गई, तुलसी पत्र नहीं चढ़ा पाए, फूल नहीं चढ़ा पाए, तो भगवान नाराज हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति। पत्र, पुष्प, फल और जल, बस 4 चीज़ें भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रदान करता है, तदहम भक्ताभिवृतम अष्टामी गरत्नात्मनः, मैं उस भक्ति की भावना के अनुसार मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो भी जो आप शालिग्राम पे जो भी जल, फल, अक्षर जो भी चढ़ाएंगे वो भगवान को समर्पित होगा और भगवान प्रसन्न होंगे। और जो कुछ भी अगर कमी रह गई तो आप बस प्रार्थना कर दीजिए अज्ञानवश से। अब शालिग्राम रखने से हानि होगी, ये होगा, फलाना होगा, टिमका होगा, ये सारी बातें समझ लीजिए कि ये आसुरी तत्वों के द्वारा फैलाई हुई है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर में देवता का वास है तो आपके घर में अहित हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भगवान का, नारायण का नाम लेने से जब इतना कल्याण होता है, तो जब नारायण स्वरूप शालिग्राम की शिला आपके घर में हो तो आपके घर में किसी प्रकार का क्या अशुद्ध आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु ये समाज में ऐसे कुछ है, मैं अब उनके विषय में कभी समय आएगा मैं इन लोगों के विषय में समझाने का प्रयत्न करूंगा आप लोगों को। तो आप निश्चित मानिए, शास्त्र की बात यह है कि शालिग्राम शिला जिस घर में होती है वो घर स्वयं पवित्र माना जाता है। जिस घर में पवित्रता होती है वहाँ नारायण का वास होती है, देवता का वास होता है, सुख शांति का वास होता है, धन धान्य समृद्धि बनी रहती है, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए आप निश्चित रूप से शालिग्राम शिला रखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए, उनकी उपासना करिए। और इस प्रकार के पूजन से किसी भी प्रकार की कोई हानि होने की कोई भी 1% भी संभावना नहीं है। शास्त्रों में विधान दिए हुए हैं, यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिए। परंतु ये भी भय मन में नहीं रखना चाहिए कि उससे भगवान विष्णु या महालक्ष्मी जैसी शक्तियाँ हम पे रुष्ट हो जाएगी और हमारा अहित कर देगी, ऐसा भाव मन में नहीं रखना चाहिए। यदि अज्ञानवश भक्त के द्वारा या किसी श्रद्धालु के द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती हैं तो
ये जो ईश्वर कोटि के देवता होते हैं वो दयावश उन्हें सन्मार्ग देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, किसी न किसी माध्यम से उनको मार्गदर्शन कराते हैं और उन्हें उस मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अतः आप निश्चित भाव से श्री महालक्ष्मी अष्टक की सिद्धि इस गुरुपुष्यामृत अमृत युग में आप करिए और साथ में भगवान नारायण की भी उपासना करिए। एक ऑडियो महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का इसी वीडियो के साथ संलग्न करते हैं, जिससे कि आपको स्तोत्र से संबंधित जो उच्चारण है उसको आप ठीक से कर सकें। नारायण नारायण नारायण। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नारायण नारायण नारायण।